भाभी भाभी, आपको पता है जो काजल है ना, वो जा रही है अपना बड़ा हॉस्पिटल में इलाज कराने। वो क्या है, उसकी शादी को 7 साल हो गए, उसको अभी तक बच्चा नहीं हुआ ना। तो मैंने सुना है वो देवर जी से कह रही थी कि उसकी मैके वाले ने एक हॉस्पिटल बताया है जहाँ इलाज होता है, और अगर उस हॉस्पिटल से इलाज हो गया ना तो काजल को ही बच्चा हो जाएगा। और फिर तो हम लोग के बच्चों को कोई पूछेगा ही नहीं। और तो और, अरे इस घर में सबसे ज़्यादा तो देवर जी ही कमाते हैं। और वैसे भी काजल के पास पैसों की कमी नहीं है, इतना अच्छा बिजनेस करते हैं देवर जी। अरे वो तो कह रहे हैं चाहे लाख रुपए खर्च हो, चाहे करोड़ रुपए, मैं तो खर्च करूँगा। अब तो दिक्कत हम लोग के ऊपर आने वाली है, क्योंकि हम लोग के पति तो कुछ कमाते ही नहीं है, बस इधर उधर से कहीं 5,000 10,000 महीने भर का पा लेते हैं। अब भाभी आप ही सोचो, अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर हम लोग का तो पत्ता कट ही जाएगा। ये तू सही कह रही है छोटी, एक बात तो तू सही कह रही है। अगर काजल को बच्चा हो गया तो सारा ध्यान काजल का और देवर जी का अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई और चीज़ों में लगेगा। और फिर जब वो बड़ा होगा, कल को उसकी शादी और उसके लिए मकान, ये सब, और फिर हम लोग का खर्चा पानी कौन करेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर सही कह रही हो, हम लोग का ही पता कट जाएगा। अरे मैं तो अभी भी सुन के आ रही हूँ उनके रूम से। मुझे तो लगता है हम लोग को कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हाथ से निकलने से पहले कुछ ना कुछ तिगड़म करनी ही पड़ेगी। भाभी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, अरे अरे काजल तू, अरे बता कोई काम था? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि आज खाने में क्या बन रहा है। और आप लोग यहाँ रूम में, मुझे तो लगा आप लोग किचन में होगी, इसीलिए कोई बात है क्या? आप लोग परेशान लग रही हो। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, जो है गुड़िया की पढ़ाई है, तो उसके स्कूल से फ़ोन आया था। अब तू तो जानती ही, ये प्राइवेट स्कूल वाले के नखरे समझ में नहीं आते। कभी कंपटीशन के लिए पैसा मांगते हैं तो कभी कुछ फलाना ढिकाना। अरे मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे तो क्या हो गया, कितने पैसे चाहिए? मैं दे देती हूँ। और वैसे भी स्कूल में ये सब तो होता ही रहता है, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अब छोटी मोटी चीज़ों के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो ये सही कह रही काजल एकदम। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, चलो किचन में कुछ बना लेते हैं। और नहीं तो मम्मी जी को भूख लग जाती है ना, उनको दवा खाना रहता है। तुम चलो, मैं आती हूँ। अच्छा हुआ काजल ने कुछ सुना नहीं, नहीं तो उसको पता चल जाता कि हम लोग इसके लिए ऐसा सोच रहे हैं। और तो और, अब तो बड़ा सतर्क होकर चलना पड़ेगा, बस किसी तरीके से दोनों के मन से ये बच्चे वाली बात निकल जाए, नहीं तो हम लोग के बच्चे को कौन पूछेगा। और तो और, फीस और घर के खर्चे ये सब तो फिर ठप हो जाएंगे। हाँ भाभी, अभी फ़िलहाल किचन में चलते हैं, आगे फिर देखते करना क्या है, उसके बाद सोचा जाएगा। अरे हेमा, तुम यहाँ? अरे जी, कुछ कमाना सीख लीजिए, नहीं तो ऐसे ज़िंदगी पार नहीं होगी। और अपने बच्चे हैं, कल को बड़े होंगे, उनकी आगे जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। अरे तू क्यों इतना सोचती है ना? और अमन तो है ना, वो तो इतना कमाता है कि उसी से ही सब पूरा हो जाता है। और मेरा छोटा भाई है तो क्या हुआ, और मैं तो देखूंगा। वैसे भी मुझे चिंता किस बात की है, मेरा छोटा भाई तो देता ही है। अरे आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आपके छोटे भाई को भी कोई औलाद नहीं है। कल को अगर उनकी औलाद हो गई तो खाका आपके बारे में सोचेंगे। और हाँ, वो बता रही थी छोटी कि काजल और अमन दोनों लोग जा रहे हैं दिल्ली में, एक हॉस्पिटल है काजल को दिखाने। और कह रही थी कि जो है वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, और अगर काजल का वहाँ से इलाज चलेगा ना तो देखना वो ज़रूर प्रेग्नेंट होगी। और फिर वो अपने बच्चे के लिए सोचेंगे कि हमारे बच्चों के विषय में सोचेंगे। अरे पढ़ाई लिखाई कितनी महंगी हो गई है। अरे मैं तो कहती हूँ अभी भी अपने भाई के साथ बिजनेस में लग जाइए, नहीं तो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर तू सही कह रही है। अरे तू क्यों परेशान हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, देखना उन लोग की कोई औलाद नहीं होगी। और वैसे भी वो अमन हम लोग के बच्चों को अपना ही बच्चा मानता है, और देखो फीस पढ़ाई लिखाई सारे खर्चे पूरे करता है वो। मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी बिल्कुल भी।
मैं कभी भी इन लोग का बच्चा इस दुनिया में आने नहीं दूंगी। और तो और मुझे कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। अरे ये सब छोड़ और आगे देखी जाएगी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बस किसी तरीके से काजल का बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। मम्मी जी आपको पता है? अरे क्या पता है? किसके बारे में बताएगी? अरे आपकी छोटी बहू पागल हो गई है। वो क्या है ना, बच्चे के पीछे कि उसको अपनी औलाद चाहिए, औलाद चाहिए। अब देखो हर जगह उसने अपना इलाज कराया, बड़े से बड़े शहर में, लेकिन मैंने सुना है कि अपनी मैके से फ़ोन लगा के बात कर रही थी। उसकी माँ ने दिल्ली में एक हॉस्पिटल बताया है, वहाँ जा रहे हैं इलाज कराने, और कह रहे थे वहाँ इलाज हो जाएगा तो इनकी भी अपनी औलाद हो जाएगी, और दोनों लोग जा रहे हैं दिल्ली। अरे मम्मी जी, उनको तो अपनी औलाद की इतनी लालसा है, मैं तो कहती हूँ रोक लो मम्मी जी। और वैसे भी मेरे और जेठानी जी के तो बच्चे हैं ना, अरे उनको अपना बच्चा मानो। वैसे भी मैं तो कहती हूँ इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़े, काजल को आप एक बार समझा लो। और देवर जी कह रहे थे चाहे कितना पैसा पड़ जाए मैं तो ज़रूर जाऊँगा अपनी बीवी का इलाज कराने। अच्छा, काजल भी ना इतनी जगह जगह इलाज कराइए। अरे ये सब भगवान की मर्जी से होता है, भगवान शायद चाहते ही नहीं है, इसीलिए तो। और वैसे भी ठीक है, अब मैं क्या ही बताऊँ, जो उसको सही लगे वो करे। शायद भगवान ही नहीं चाहते कि उनकी अपनी औलाद हो। आप देखो ना हेमा के और तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, अरे उन लोग को अपने बच्चे माने। अब जब हो ही नहीं रहे हैं तो क्या इधर उधर भटकना। और वैसे भी ये सब कुदरत का होता है। अब देखो किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, मेरा बेटा पैसे भी अच्छा कमाता है, और तीनों बेटों में सबसे अच्छा बिजनेस उसी का है, दो तो कमाते ही नहीं है। लेकिन देखो जब पैसे हैं तो औलाद नहीं है। अब मैं बोलूँगी, मैं क्या मना करूँ, मैं मना करूँगी तो हो सकता है बुरा लगे, जो मर्जी उसकी वो करे। पर मम्मी जी आप एक बार मना करके देखिए ना, फालतू में इतने पैसे खर्च करेंगे देवर जी? आप बोलोगे शायद मान ही जाए। और वैसे भी उतने ही पैसे अरे घर में और हम लोग के बच्चे की पढ़ाई में और लगा दे। तू सही कह रही है, ठीक है मैं एक बार बात करके देखती हूँ। अच्छा आप चलिए खाना खा लीजिए। मेरा बेटा इतना कमाता है, इतना कमाता है, सारा घर का खर्चा उसी से चलता है, पैसों की कमी नहीं है। अरे दो दो घर खरीद रखा है, लेकिन देखो औलाद एक भी नहीं उसकी। अरे काजल वो खुशी को जाके एक गिलास दूध दे दे। जी भाभी मैं जाती हूँ, दे देती हूँ। आप तब तक उसके लिए पराठे सेक दो। अरे काजल मैं क्या कह रही थी कि चाहे खुशी हो, चाहे पलक हो, चाहे छोटू हो, अरे वो भी तो तुम्हारे बच्चे हैं। और मुझे पता है तुम और देवर जी बहुत प्यार करते हो उनसे, तो इतना क्या सोचना, अरे वो भी तुम्हारी औलाद ही है। लेकिन तुम भी सोचती होगी कि तुम्हारी भी औलाद हो जाए तो नहीं नहीं तुम भी सही सोच रही हो। नहीं भाभी आपके बच्चे तो, और रही छोटी भाभी के, तो हमेशा मैं उनको अपने बच्चे मानती हूँ, मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं। लेकिन हाँ कभी कदार सोचती हूँ कि मुझे भी बच्चा हो जाए तो कल को कोई मुझे ये ना बोले कि खराबी मेरे में ही है। इसीलिए मैं सोच रही थी कि जहाँ से हो सके इलाज करा के एक बार और देख लूँ, हो सकता है किस्मत में लिखा हो कि मैं भी माँ बन जाऊँ। और देखो ना भगवान ने कमी किसी चीज़ की नहीं रखी है बस। और मैं तो शुरू से आपके बच्चे हों या छोटी भाभी के, उनको तो उतना ही प्यार देती हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं रखती हूँ। मैं तो ये भी कहती हूँ कि कभी किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, छोटी से छोटी, अरे मुझसे आके कहो, मुझे अच्छा लगता है बच्चों के ऊपर पैसे खर्च करने, शॉपिंग करने, उनके स्कूल की पढ़ाई के फीस देने, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं पूरी जिम्मेदारी उनकी अच्छे से निभाऊंगी। अरे यही तो मैं कह रही थी, तो फालतू में इतना सोचती रहती है। अरे भूल जाए अब तो, और वैसे भी छोड़ दे भगवान पे और खुशी खुशी रह। अच्छा मैं क्या कह रही थी कि किचन में सामान ख़त्म हो गए, तो देवर जी से पैसे मांग लेना, तो आज चल के किचन का सामान ले आते हैं, भर देते हैं। और वैसे भी देखना छुट्टियां होने वाली हैं, तो हो सकता है ननन जी आ जाए, तो उनके बच्चे भी आ जाए, तो खर्चा हो जाएगा ना, तो पहले से सामान ला के रख देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। भाभी अमन ने कल ही 50,000 रुपये दे दिए थे कि किचन में सामान ला के सारा भर दो, किसी चीज़ की कमी मत रखना। वो उनको पता चल गया था कि वो नन्ही दीदी आ रही हैं, तो इसीलिए। और वैसे भी और बिजली का बिल, दूध, ये सब उन्होंने पहले ही भर दिया, और दूध उन्होंने 2 किलो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अच्छा यही तो बात अमन की अच्छी लगती है, देखो ना कभी एहसास ही नहीं होने देता, और सारी जिम्मेदारी पूरे अच्छे से निभाता है। अच्छा भाभी मैं जाती हूँ, खुशी को दूध दे आती हूँ और देखती हूँ क्या खाएगी। बस मैं तो यही चाहती हूँ
कि तुम दोनों हम लोग की बच्चों की सेवा में लगो और बस देखो। और अगर कल को तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे फिर तो इस घर के खर्चा पानी सब बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मैं तो होने नहीं दूंगी बिल्कुल भी। देख लेना, तुम चाहे जितना इलाज करा लो लेकिन तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। अरे भाभी, हाँ क्या हुआ? अरे मैंने तो आधा काम बना दिया, माँ जी को बता के आ गई। अब देखना मम्मी जी कैसे मना करती हो काजल को। और फिर तो अरे हाँ, तू भी ना फालतू में परेशान हो रही है। अरे कुछ नहीं होगा, इसने कहाँ कहाँ नहीं अपना इलाज कराया, लेकिन आज तक कभी किसी डॉक्टर ने ये कहा कि तू माँ बनेगी, करा लेने दे। और वैसे भी अगर उस डॉक्टर के इलाज से अगर ये माँ बन भी गई तो भी हम लोग इसका बच्चा इस दुनिया में आने नहीं देंगे। तू क्यों परेशान होती है? हम लोग अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारेंगे? लेकिन अगर और सही में ये काजल प्रेग्नेंट हुई और इसकी अपनी औलाद हो गई तब फिर क्या होगा? एक बार तो भाभी आप सोचो। लेकिन भाभी अभी तो शादी के 7 साल हुए हैं, लोग तो 15-15 साल में इलाज करवाते ही बच्चे हो जाते हैं। और आजकल तो कितना मॉडर्न ज़माना है, और देवर जी के पास तो पैसे की कमी ही नहीं है। अब मुझे ही काजल से बात करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, तू एक बार बात करके देख, हो सकता है तेरी बात मान ले और फिर वहाँ ये लोग ना जाए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं होने देना है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। भाभी, हाँ काजल। भाभी मैं कह रही थी कि 1-2 दिन बाद मुझे दिल्ली जाना है अमन जी के साथ में। वो क्या है ना, मम्मी ने एक डॉक्टर बताया है तो कह रही थी वहाँ से इलाज कराओगी तो तुम भी माँ बन सकती हो। मम्मी के जाने में एक लोग की बहू ने करवाया है। अरे उन्होंने तो 10 साल बाद करवाया था और उनके तो 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ, एक बार इलाज कराती हूँ। और वैसे भी क्या ही कमी है हमारे पास, तो एक बार जाने में क्या ही अर्ज है। और वैसे भी मेरी शादी के तो भी 7 साल हुए हैं। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन तुझे क्या ज़रूरत है काजल? अरे भाभी बता रही थी कि तुम परेशान हो, और वैसे भी हमारे बच्चे हो चाहे बड़ी भाभी के, अरे वो तो तुम्हारे अपने बच्चे हैं। और फालतू में तुम दिल्ली जा रही हो। वैसे भी इतनी जगह तुमने इलाज कराया है, अगर होना होता तो अब तक हो गया होता। शायद भगवान की मर्जी नहीं है कि तुम्हारे अपने बच्चे हों। और अरे हो सकता है कि उस औरत को हो गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे केस में भी ऐसा हो। अरे मैं तो कहती हूँ मेरी बेटी को अपनी बेटी मान, और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि वो तेरी छोटी मम्मी है। भाभी आप सही कह रही हो एकदम। और वैसे भी हमारा समाज तो ऐसा है, अगर शादी होने के बाद औरत को बच्चा नहीं हो रहा है, 7-10 सालों में, तो ताने मारती हैं कि अरे। और हमारे समाज में तो ऐसी औरतों को कोई पूछता भी नहीं है। इसीलिए मैंने और अमन ने सोचा कि एक बार दिल्ली जाने में हंसी क्या है, हो सकता है भगवान की मर्जी कुछ चमत्कार ही हो जाए। अरे नहीं नहीं काजल, तू फालतू में परेशान हुई है, समाज का क्या। और वैसे भी देखना, मैं तो खुश हूँ कि तू घर की सबसे छोटी बहू है, लेकिन और अमन सबसे छोटा देवर है, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब करता है बिल्कुल बाप जैसा। मैंने तो कभी उन पराया समझा ही नहीं। अब तू जाती है तो ठीक ही है। अरे ये सब डॉक्टरों के चक्कर में आजकल के डॉक्टर्स से पैसा घसीटते हैं, इन सब से कुछ नहीं होने वाला काजल। मेरी मानो तो इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही क्या है, और तू फालतू में परेशान हो रही है। भाभी आप सही कह रही हो, लेकिन मेरा भी मन होता है मेरे खुद की औलाद हो। अब देखो ना, पड़ोस वाली चाची कितने ताने मारती हैं, कहती हैं जरूर इसी में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए तो बच्चे नहीं पैदा हो रहे इसके। अरे हमारा समाज ये नहीं जानता है कि ज़रूरी नहीं है कि औरतों में कमी हो, अरे आदमी में भी कमी होती है। मैं तो तब तक खान नहीं मारूंगी जब तक थक ना जाऊँ, और हो सकता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहा हो और मैं परीक्षा देती रहूँगी। और ये तो सही है, आपके बच्चे मुझे दीदी के, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझे बिल्कुल माँ की तरह प्यार देते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि अगले हफ्ते मैं जा रही हूँ। अरे काजल बहू, ठीक है दीदी मैं जा रही हूँ, मम्मी जी बुला रही हैं। ओहो, इसने तो बिल्कुल जिद ठान रखी है, अब मैं इसको कैसे मनाऊँ। अगर ये चली गई और जिस हॉस्पिटल का नाम ले रही है, अगर इसका इलाज सही से हो गया तो इसकी भी गोद जल्दी भर जाएगी, और फिर इस घर का खर्चा पानी बंद हो जाएगा। अरे इन दोनों का ध्यान तो अपने बच्चे की तरफ रहेगा, और हम लोग के बच्चे की पढ़ाई लिखाई और फिर घर के खर्चे, ये सब कौन देगा। नहीं मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं वो करूँगी, लेकिन इस काजल के बच्चे को तो पैदा नहीं होने दूंगी इस दुनिया में।
मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे कोई तरीका निकालना पड़ेगा। अरे क्या हुआ, तुमने काजल से बात की? अरे दीदी जी, मैं क्या ही बताऊँ, ये आदमी औरत ने तो जिद जान रखी है। ये तो कह रही है मैं दिल्ली जा रही हूँ अगले हफ्ते, और कह रही है मुझसे जो हो पाए मैं वो करूँगी, और मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक मैं थक ना जाऊँ। इस काजल को कैसे रोका जाए? बड़ी भाभी, छोटी भाभी। अरे काजल क्या हुआ? वो मम्मी जी बता रही थी कि दीदी लोग आ रही हैं, तो ये लीजिए 20,000 रुपये, और मार्केट से सामान लाना होगा ना, तो मैंने कहा भूल ना जाऊँ इसलिए आपको दे देती हूँ, और आप जाके जो भी सामान लाना है ले आइए। अरे हाँ, मेरे दिमाग से निकल गया था। वो क्या है ना, कल नंद रानी जी आ रही हैं और उनके बच्चे, तो मैंने सोचा कि कुछ सामान ला के भर देते हैं किचन में। और वैसे भी मम्मी को मैं बताया आई थी, तो वह कह रही थी कि सारे पैसे तो काजल ही हिसाब किताब करती है, तो अच्छा किया जो तुम आ गई लेके। अच्छा तो ये लीजिए 20,000 रुपये, अगर कम पड़े तो मुझे बता दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, इसमें हो जाएगा, और वैसे भी सारा सामान तो किचन का आ ही गया है। मैं क्या कह रही थी कि मैं भी चलूँ क्या साथ में, अगर आप अकेले जा रही हो? अरे नहीं नहीं काजल, तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं जाके सारा सामान ले आऊँगी। और वैसे भी मैं तो सोच रही थी कि ननद जी के लिए एक सूट या साड़ी ले लेती हूँ, और थोड़ी शॉपिंग भी कर लूँगी बच्चों के लिए, अभी से ला के कपड़े रख दूँगी और ज़्यादा टाइम दे दूँगी। तो मैं क्या चलूँ क्या? तो ये पैसे कम है, 10,000 रुपये और दे देती हूँ, ये पैसे कम पड़ जाएंगे। अरे नहीं काजल, अच्छा ठीक है, तो इतना करिए 10,000 रुपये और देती, और मैं और बड़ी दीदी चले जाएंगे, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। अच्छा तो ठीक है, मैं 10,000 रुपये लेकर और आती हूँ। बस यही तो, इसी चीज़ का डर है, कल को इसके बच्चे हो जाएंगे तो ये किसी के बारे में सोची नहीं है। और जो ननद रानी आती रहती हैं हर महीने में, उनकी विदाई, उनके बच्चे के लिए कपड़े लत्ते सब काजल ही तो करती है। अरे हम लोग के पास इतना है ही नहीं, जब इन आदमी औरत का ध्यान कहीं और चला जाएगा तब फिर ये सब करेंगे ही नहीं, और फिर ये सारे खर्चों का बोझ हम लोग के ऊपर आ जाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं तो कहती दीदी कुछ करिए, नहीं तो फिर हम लोग के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाएगी, और हम लोग के पास तो 1 रुपये नहीं है। अरे आज 30,000 रुपये ऐसे ही दे दिए, अरे हम लोग के पास तो 500 रुपये नहीं रहते। अरे तू क्यों टेंशन ले रही है, मैंने सोच लिया मुझे करना क्या है। चल, तू क्यों परेशान हो रही है, और तू सही कह रही है। अरे ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। मम्मी जी से तो कहना बेकार है, उनसे तो कहा था लेकिन उन्होंने तो सुनी ही नहीं। अरे क्या हो गया? अरे जेठ जी, बस आप ना अपने अपने बच्चों के खर्चे उठाना सीख लीजिए। वो क्या है ना, आपका जो छोटा भाई है वो अपनी बीबी का इलाज कराने जा रहा है, कल को उसके बच्चे होंगे ना तो हम लोग के बच्चों को थोड़ा ना पालेगा। जो महंगे स्कूल की पढ़ाई, फीस और घर के खर्चे, ये सब जो उसके जिम्मे है ना, कल को हम लोग के ऊपर आने वाला है। और वैसे भी आप तो घर के बड़े बेटे हो, और मुझे क्या, सारी जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर ही आएगी। हाँ ये सही कह रही है एकदम। अरे मुझे तो लगा था कि काजल किस तरह से मान जाएगी, लेकिन नहीं, इन लोगों ने तो सोच लिया है कि इन लोग को दिल्ली जाके अपना इलाज कराना है, और आपके भाई के पास किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना है। वो तो कह रहा है कि कितने भी लाख रुपए खर्च हो जाए मैं तो अपनी बीबी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के यहाँ दिखाऊंगा, और ये पूरे घर का खर्चा जो आपका भाई चलाता है ना, कल को जब आपके जिम्मे आएगा ना तब आपको पता चलेगा। आपकी बहन जो उठा के हर महीने चली आती है और माँ जी भर भर के सामान देती हैं, वो सब आपके भाई की वजह से होता है। हाँ भाभी एकदम सही कह रही है। अरे ये सब जिम्मेदारी अभी हम लोग के ऊपर नहीं आई है, वैसे तो हम लोग तो बड़े हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी आपका तो भाई निभा रहा है क्योंकि उसकी अच्छी कमाई है, और इससे भी शायद उन लोग की कोई औलाद नहीं है तभी तो, नहीं तो कल को उन लोग की औलाद हो जाएगी तो वो उन लोग के लिए सोचेंगे कि हम लोग के बच्चे के बारे में सोचेंगे। तुम लोग एकदम सही कह रही हो। अरे राकेश को आने दो, उससे बात करता हूँ। अच्छा हुआ देवर जी आप आ गए। अरे अब आप भी कुछ कमाना सीख लीजिए, आप दोनों तो कुछ करते ही नहीं हो। अरे छोटी मोटी जॉब भी पकड़ लो अपने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। कल को तुम्हारा भाई अपना परिवार देखेगा कि तुम लोग का परिवार देखेगा। जो हर महीने आप लोग उससे 10,000 20,000 कभी मांग लेते हो दे देता है ना, अब वो कुछ नहीं देगा, इसलिए अपने अपने पैरों पे खड़ा रहना सीख लो सब लोग। अरे भाभी आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा होने वाला नहीं है, फालतू में आप टेंशन ले रही हो। ऐसा होना था ना 7 सालों में हो गया होता, और वो मेरा भाई अरे हम लोग को बच्चों को बहुत अपने बच्चे की तरह रखता है और किसी चीज़ की कमी नहीं रखता, इसलिए ज़्यादा मत सोचो, जैसा जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, और ज़्यादा सोच के अपना दिमाग खराब कर रही हो भाभी। अरे मैं तो समझा के थक गया, लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आता। और रही अमन ने अपनी काजल का कितना इलाज कराया है, लेकिन किसी डॉक्टर ने नहीं आज तक कहा कि तुम माँ बन सकती हो।
चाहे वो जितने बड़े हॉस्पिटल में चला जाए, लेकिन हो ही नहीं सकता। हाँ भैया, और इन लोग की बातों में जो पड़ेगा ना वो परेशान होगा। अरे तुम जाओ जाके सामान ले आओ मार्केट से, कल ननद रानी भी तो आ रही है। और हाँ, उनके बच्चों के लिए कपड़े भी ले लेना। तुम कहो तो मैं भी साथ में चलूँ। अभी तो तुम्हें इतने पैसे मिल गए हैं कि इसमें तुम बचा भी लोगी, और हर महीने तुम्हें पॉकेट मनी भी देती है काजल। अरे वैसे भी 30,000 रुपये दिए, इतने कहाँ खर्च होंगे, इसमें से कुछ बचा के रख लेना अपने पास। हाँ भाभी, वो तो मुझे पता है, वो तो मैंने 10,000 एक्स्ट्रा लिए थे। इतने पैसे हैं काजल के पास, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। 5-10 हज़ार रुपये अगर मैं उससे ले भी लेती हूँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, मैं मार्केट जाती हूँ। अरे बड़ी बहू, वो छोटी बहू नहीं दिखाई दे रही? वो क्या है ना मम्मी जी, कल रिया दीदी आ रही हैं, तो पूनम तो गई है मार्केट, वो दीदी के लिए सामान लेने और बच्चों के लिए शॉपिंग करने। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, वो तो मुझसे कह ही रही थी और पैसे मांग रही थी, तो मैंने कहा सारे पैसे तो छोटी बहू ही रखती है हिसाब किताब, अब मैं बुढ़ापे में क्या ही रखूँ अपने पास। तो मैंने इससे बोला था जा के ले ले, और फिर काजल से मैंने कह दिया था तो उसने दे दी ना पैसे। हाँ हाँ वही, तो मार्केट गई हैं। आप बताइए, कोई काम था? बस मम्मी जी, मैं तो ये कह रही थी कि आपके 3 बेटे हैं, तीनों में तो 2 बेटे तो कमाते ही नहीं हैं, और सबसे छोटा बेटा तो इतना कमाता है कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है, और उसी से ये घर का खर्चा चलता है। हम लोग के बच्चों की पढ़ाई चलती है, तभी तो हम लोग के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं आज। हाँ हाँ, तो क्या हो गया? अरे मैं तो अपने दोनों बच्चों से कहते कहते थक गई, लेकिन सुनते ही नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अमन तो इतना कमाता है कि कभी कमी नहीं महसूस होने दी। तो मम्मी जी, मैं तो ये कह रही थी, कल को अमन के अगर बच्चे हो गए तो वो अपना परिवार देखेगा कि हम लोगों का? तो आप उन लोगों को रोक क्यों नहीं रही है मम्मी जी? फालतू में वो लोग दिल्ली जा रहे हैं इलाज कराने। अरे जब इतने सालों में काजल माँ नहीं बन पाई तो अब क्या बनेगी? और फालतू में पैसे ही खर्च होंगे, और आजकल के डॉक्टर तो सिर्फ पैसे लूटते हैं। अरे मैं क्या बताऊँ काजल को, अरे अब मैं मना करूँ तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना। अब वो भी सोचती है कि मेरी भी औलाद हो जाए। अरे ताने तो उसे सुनने को मिलते हैं, अगर मैं कहूँगी तो उसको लगेगा कि मम्मी जी चाहती नहीं है। लेकिन चल, उसको भी एक प्रयास कर लेने दे। क्यों ना मम्मी जी, ये पास के गांव में एक ओझा रहता है, तो वहाँ जाके क्यों ना एक बार दिखवा ले। अरे मैं तो सुनी हूँ कि अरे डॉक्टरों से अच्छे तो वही लोग होते हैं, हो सकता है उनकी झाड़फूक से लगता है कि काजल सही में माँ बन जाए। अरे वो अपने गांव में बहुत फेमस है। अरे बहुत सी औरतें, उनको 15-15 साल में बच्चा नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने जाके वहाँ दिखाया और अब जाके माँ बनी है। लेकिन काजल पढ़ी लिखी इन सब बातों पे कहाँ विश्वास करेगी। और देखो ना, फालतू में लाख रुपए खर्च करने जा रहे हैं। मैं तो समझा समझा के थक गई मम्मी जी, अब आप ही समझाइए। अरे मैं नहीं समझाऊंगी बेटा, चाहती तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ, अगर मैं थोड़ा सा भी कहूँगी तो वो बुरा मान जाएगी। अब उसको जो करना है करने दे, आगे भगवान की मर्जी। बेचारी की भी इच्छा है कि वो भी माँ बन जाए। अभी शादी के सिर्फ 7 साल हुए हैं, और हो सकता है भगवान ने उसकी किस्मत में लिखी है कि वो भी माँ बन जाए। चलो, इसके बाद कहने को तो नहीं होगा कि उसने कोई प्रयास नहीं किया। देखो ना, शादी के बाद हर लड़की माँ बनना चाहती है, और जो लड़कियाँ माँ बनती है ना, वो तो उनकी खुशकिस्मती होती है और भगवान का आशीर्वाद। बस हमारी काजल बहू कमी किसी चीज़ की नहीं है, बेचारी की गोद नहीं भर पा रही है। मैं तो कहती हूँ बड़ी बहू जाने दे, और बस एक बार हो आएगी तो उसको भी दिल की तसल्ली मिल जाएगी कि उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा ठीक है, मेरा खाना लगा दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे दवा खा के आराम भी तो करना है। और बच्चे कहाँ हैं? वो तो अपने चाचू के साथ में घूमने गए हैं, दिन भर बस अमन चाचा बस लगाए रहते हैं। अब देखो ना, वो तो इतना घुल मिल गए हैं सब बच्चे कि दिन भर उन्हीं के साथ खेलते हैं। हाँ, मेरा अमन बेटा बच्चों से बहुत प्यार करता है। चलो, जो किस्मत में लिखा होगा भगवान ने वही मिलेगा। ये माँ जी ना कुछ नहीं करने वाली। अरे अपनी बहू को नहीं रोक पा रही है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे मैंने सोच लिया मुझे करना क्या है, बस आने दो लौट के, पहले देखती हूँ कि डॉक्टर क्या बोलती है, डॉक्टर का क्या जवाब है। अरे इतना अच्छा खासा घर चल रहा है, भला मैं कैसे बर्बाद कर सकूँ अपने घर को? नहीं, मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। बस एक बार काजल वहाँ से आ जाए और मुझे पता चल जाए कि डॉक्टर ने क्या बोला है, उसके बाद मैंने जो सोचा है वो मैं करूँगी।